नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासें चल रही है उनको निरंतर अपन आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे जो मेंटल एबिलिटी की क्लासें हैं निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और ये कक्षाएं आपको निरंतर ही डेली सुबह मॉर्निंग टाइम में मिल रही है। तो ये कक्षाएं निरंतर इसी तरीके से आपको फिक्स सुबह 7 बजे मिलेगी। तो आपका जो तैयारी करने का तरीका है कंटिन्यू उसको हमारे साथ जोड़कर बना सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे सुबह फिक्स 7 बजे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के टॉपिक की अच्छी क्लासें मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। और टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पीछे अपन कुछ टॉपिक पूरे कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रखा गया है सादृश्यता या एनालॉजी। यानी देखिए, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो 12th करके बंदे पास आउट हैं उनके लिए रीजनिंग एक नया टॉपिक है और उनको समझना थोड़ा दिक्कत रहती है, तो अच्छा बेसिक चीजों से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो देखिए, सादृश्यता जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, सादृश्यता यानी देखिए सादृश्यता की परिभाषा क्या होगी। सादृश्यता दिखने में एक जैसे क्या होंगे, जो समान होंगे उनके लिए सादृश्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर इसकी परिभाषा रूप देखा जाए तो सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य होगा वस्तुओं के बीच समानता की योग्यता को देखना। यानी जो आपको एग्जाम में उदाहरण मिलेंगे, मैंने राइट कर रखे हैं, लिख रखे हैं, उनको समझाऊंगा। तो देखिए, समानता की उदाहरण रखनी है। जैसे देखिए, माता पिता दोनों क्या होते हैं, पति व पत्नी। इसीलिए अगर समानुपात का निशान लगा के पुत्र लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए, जैसे माता पिता आपस में संबंध रखते हैं, उसी प्रकार पुत्र किससे संबंध रखेगा, पुत्र वधू से संबंध रखेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे क्या होंगे कि आपको उदाहरण दिए जाएंगे कुछ एक, जिनमें समान शब्दों को छंटनी करनी होगी। वो समान शब्द कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो इसको 4 भागों में मोटा मोटी रूप से इसको बांटा गया है कि शब्द की समान रूपता के आधार पर, अक्षर की समान रूपता के आधार पर, संख्या समान रूपता के आधार पर और अक्षर व संख्या की समान रूपता के आधार पर। एक एक उदाहरण भी लिए गए हैं, आगे भी उन उदाहरणों को निरंतर बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे उदाहरण आपको सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। तो देखिए, जिस प्रकार माता पिता से संबंधित है, उसी प्रकार पुत्र किससे संबंधित होगा, पुत्र वधू से संबंधित होगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सादृश्यता एनालॉजी यानी समानता, यानी पहले 2 शब्दों में किस प्रकार से समानता है और जो पूछे गए शब्द हैं उसकी समानता किस शब्द से होगी, वो आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से ढूंढना होगा और आपका जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो राइट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अपना जो टॉपिक है इसको 4 भागों में बांटा है दृश्यता को, और इसका जो पहला पार्ट है वो है शब्द की समान रूपता, फिर है अक्षर की समान रूपता, फिर संख्या की समान रूपता, फिर है अक्षर संख्या समान रूपता। 1 बाय 1 अपन चारों प्रकारों को सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला शब्द की समान रूपता, यानी शब्द आपस में दिखने से क्या होंगे, आपस में कोई समान होंगे और जो शब्द दिया हुआ होगा वो किससे समान रूपता रखता है। जैसे आप देखिए अपना पहला उदाहरण, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। देखिए, किसका संबंध पूछा गया है अपन को, प्रवेश का संबंध निर्गम से है तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। तो मैं आपको देखिए बता दूं कि प्रवेश यानी आना, ठीक है, जैसे कोई रूम है, या सॉरी यहां रूम लीजिए
या जैसे अपन देखते ही हैं कि बस के अंदर चढ़ते हैं तो बस का जो चढ़ने का दरवाजा होता है उस पर लिखा होता है प्रवेश, और जो निकलने का होता है उस पर लिखा हुआ था निर्गम। प्रवेश यानी अंदर आने का रास्ता, निर्गम यानी बाहर जाने का रास्ता। तो दोनों आपस में देखिए किसी ना किसी प्रकार से समान है, यानी एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। यानी जो प्रवेश का संबंध निर्गम से है, यानी घर के अंदर प्रवेश करना और घर से बाहर निकलना, निर्गम का क्या हो गया, बाहर निकलना। तो दोनों प्रवेश और निगम एक दूसरे के जैसे विलोमानुपाती है या विपरीत शब्द है, उसी प्रकार जो दिया गया शब्द है उसका विपरीत शब्द कौन सा होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो अपना देखिए क्या है, निष्ठा दे रखा है, और निष्ठा का विलोम क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए, चार ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, आराम से इसको सॉल्यूशन करेंगे, ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता। इसमें सिर्फ शब्द की जो ज्ञान है वो आपको ज्यादा होना चाहिए, हर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, हर शब्द का ज्ञान पता होना चाहिए। जैसे विलोमानी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। तो अपन को पता है कि प्रवेश का विपरीत होता है निगम, तो निष्ठा का विपरीत क्या होगा, क्या झूठ होगा, क्या सत्य होगा, विश्वासघात होगा या बेईमान होगा। तो अपन दिए गए उदाहरणों में अगर देखें तो निष्ठा का विपरीत होता है विश्वासघात। यानी दो दोस्तों के बीच निष्ठा थी, यानी दो दोस्तों के बीच क्या था, विश्वास था, यानी वो एक दूसरे के प्रति विश्वासी पात्र हैं। लेकिन निष्ठा का विपरीत शब्द क्या होगा, विश्वासघात होगा, यानी उन दोनों के बीच विश्वास शब्द नहीं रहा है, विश्वास जो पहले था वो नहीं है। तो निष्ठा का विलोम शब्द होगा विश्वासघात। ऐसे ही उदाहरण होंगे, वो कहलाएंगे सादृश्यता के एग्जाम्पल। सादृश्यता का मतलब समझ में आ गया, यानी प्रवेश और निगम में जो संबंध है वही निष्ठा का किससे होगा, तो वो होगा आपका विश्वासघात। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अक्षरों की समरूपता। यानी आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है जिसके अंदर लिखा है JPLM अनुपात NTPQ समानुपात BKLO अनुपात क्या आएगा। यानी समानुपात के रूप में अक्षर लिखे गए हैं और अपन को पता है कि अनुपात और समानुपात अपन ने पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो समानुपात के दोनों तरफ अनुपात की जो राशियां होती है उनका मान क्या होता है, हमेशा आपस में ही बराबर होता है। जैसे यह दोनों के बीच कोई संबंध है, उसी प्रकार आगे की दो राशियों के बीच अनुपातिक रूप होगा। तो अपन को पहले तो यह ज्ञात करना होगा कि ये जो अक्षर दे रखा था इसका अनुपातिक रूप है वो कैसे बना, वो कैसे बना। तो इसके लिए आपको ABCD याद होनी जरूरी है, और उन ABCD का जो नंबरिंग होता है वो भी याद होना बहुत ही जरूरी है। अक्षर के आधार पर अपने श्रृंखला किया था, तो उसके अंदर अपन इस टॉपिक को अच्छे से किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जो श्रृंखला परीक्षण टेस्ट है उस पर आधारित आप वीडियो का देखिए, तो वहां पे उसको अच्छे से समझाया गया है। अब देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है तो अपना क्या होगा, ABCD को अपन देखते हैं कि देखिए JPLM से क्या बना है आपका, N है, T है, P है और आपका Q है। तो देखिए किस प्रकार J N से संबंध है, P T से, L P से, M Q से। तो आपको क्या करना है कि रफ में ABCD को बना लिख लेना है। जैसे आप लिखें ABC ये हो गई अपनी ABCD। तो देखिए J से बना N,
तो J से N बनने के लिए मेरे को कितने कदम चला मैं? 1 2 3 4। यानी मेरे को पता है कि जब J में मैं +4 करूं तो मेरा N बनता है। अब देखिए P के लिए कौन सा फॉर्मूला है? P से देखिए 1 2 3 4 T बना, तो यहां पे भी मैंने लिख दिया +4। अब आगे देखिए L से 1 2 3 4 P प्राप्त हो गया, यहीं पे P है तो +4। M से Q बन रहा है 1 2 3 और 4। जब अपन ने एग्जाम्पल को देखा और अनुपात था, फिर अपन ने एबीसीडी लिखी, तो एबीसीडी लिखते ही अपने दिमाग में आया कि प्रत्येक जो शब्द है वो नेक्स्ट में बदलने के लिए +4 हो रहा है। यानी J का N बना तो +4, P का T बना तो +4, L का P बना तो भी +4, M का Q बना तो भी +4। यानी ये चारों वर्ड्स अपने आगे के चारों अक्षरों में निरंतर लिखे गए हैं। तो जो BKLO है उनके भी अक्षरों को +4 करते हुए निरंतर अपन लिखेंगे, तो दिए गए ऑप्शन में अपन को आंसर ढूंढना है। तो देखिए B से 4 अक्षर आपको आगे बढ़ना है, तो देखिए F, K से चलिए, K से 1 2 3 4 O बनता है। L से चलिए 1 2 3 4 P बनता है। O से चलिए, O से देखिए O 1 2 3 4 S, यानी FOPS। क्या आंसर बनेगा अपना? FOPS। अब देखिए यह जो है दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? पहला है, दूसरा है या तीसरा है? शुरुआत F से हो रही है तो D है, ये कैंसिल हो गया। F से हो रही है, ये भी राइट हो सकता है। F से हो रही है, ये भी राइट हो सकता है। F से हो रही है, ये भी राइट हो सकता है। लेकिन दूसरा जो अक्षर वो क्या है? O है। यहाँ पे O है अपना, यहाँ पे R है तो ये कट हो गया, ये भी O है तो B, ठीक है। आगे देखिए फिर है P, ये भी P सही है। ये Q है तो ये भी कट हो गया, तो अपना आंसर हो गया FOPS। FOPS। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ये थी समानता, यानी इन दोनों के बीच जो अनुपात का क्रम है वही इन दोनों के बीच अनुपात का क्रम बन गया है, और बीच में है समानुपाती का निशान। यानी समानुपाती का निशान हो गया कि दोनों तरफ की अनुपात की राशियां आपस में एक संबंध रखती है, बराबर है। तो ये बन गया अपना, यानी प्रत्येक अक्षर में +4 किया, जो प्राप्त अक्षर होगा वो इसका आंसर होगा। तो दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण अपना संख्या समरूपता के आधार पर। देखिए क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार 25 630 से संबंध रखता है, उसी प्रकार 10 किस से संबंध बनेगा। यानी 25 से 630 कैसे बना और 10 से क्या वही कैलकुलेशन करनी है? कौन सी? जो 25 के साथ कैलकुलेशन करके 630 बनाया है, वही कैलकुलेशन करके 10 के साथ अपन को आंसर लेके आना है, और वह आंसर इन चारों ऑप्शनों में से होगा। क्या 105 होगा, क्या 18 होगा, क्या 110 होगा, या 47 होगा? आप कोशिश कीजिए। जैसे अपन इन दो क्वेश्चनों को आपस में समानता या समरूपता के आधार पर सोल्व किया है, वैसे इन दोनों के बीच क्या कांटेक्ट है, और इससे अपन को आगे आंसर ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि 25 और 630, लेकिन 25 और 630 का वर्ड आते ही 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग होता है 625। यानी क्या किया गया है कि 25 को 25 से क्या किया? गुणा किया, और प्लस क्या किया? 5 किया, तो 630 बन गया। 25 को 25 से गुणा किया और प्लस क्या बन गया आपका? 5 बन गया, तो 630 बन गया। देखिए 2525 से हो गया 625 प्लस 5 बराबर 630। और यही जो प्रक्रिया है वो अपन को 10 के साथ करनी है। क्या कि 10 को 10 से गुणा करवानी है और प्लस 5 करना है।
फिर जो आपका आंसर होगा वो दिए गए ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो अपन देखेंगे कि 10 को 10 से गुणा करवा के 5 जोड़ा जाए तो क्या बनेगा। 10 का वर्ग क्या होता है 100, 100 प्लस 5 बराबर 105। अब देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा 105 है, तो जो ए ऑप्शन है उसी में लिखा है 105, तो अपना ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह है इसका सॉल्यूशन। आगे देखिए जो इसका नेक्स्ट प्रकार है डिवाइडेशन, अपन इसे भागों में बांटा है, वो है अक्षर संख्या समरूपता, जिसमें कुछ अक्षर भी होंगे और कुछ शब्द भी होंगे और उनके जैसे अक्षर और संख्याओं का वर्ण वर्ग साथ में बना के अपन को क्वेश्चन दिया होगा और उसी रूप में उसका अपन को आंसर भी ज्ञात करना है। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। अपना क्वेश्चन है कि 8 को 16p से और 6 का 12l से जो संबंध है वही संबंध 11 का किससे होगा। यानी क्या कह रहा है 8 से, तो देखिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके। यहां पे जो आपका 8 है ये तो है 16p से किसी प्रकार से कोई संबंध, और जो 6 है वो है 12l से संबंध। तो बताइए 11 का संबंध किससे होगा। यानी यह चीज देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर 8 का दुगुना 16 हो गया, 6 का दुगुना 12 हो गया। बिल्कुल राइट बात है। अब देखिए तो अपन ने देखा कि 11 का दुगुना होता है 22, तो अपन को 22 देखिए चारों ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन 22 के साथ संख्या के साथ अक्षर कौन सा आएगा उसका कैसे पता चलेगा। क्या करना है, यानी अक्षर का तो अपन को संख्या जो दे रखी है उसका तो ज्ञान में हो गया कि संख्या डबल हो रही है, लेकिन जो अक्षर आया है एक पी एल, तो यहां पे कौन सा अक्षर आएगा। जैसे 8 का डबल हो गया 16, 6 का डबल हो गया 12, 11 का डबल हो गया आपके 22। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो अक्षर तो अपन ने ज्ञात करना है, संख्या तो अपन ने लिख ली 22, डबल करनी है 8 की डबल 16, 6 की डबल 12, 11 की डबल 22, लेकिन जो यहां पे अक्षर आया है पी है एल है, तो यहां पे क्या आएगा। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ी एबीसीडी की क्रम है वो याद है तो आसानी से हो जाएगा। कैसे कि जैसे देखिए 16 पी, यानी पी का क्रमांक क्या है 16 ही होता है, और एल का क्रमांक क्या है 12 ही होता है। जैसे आप अगर देखना चाहें तो एबीसीडी अपन ने लिख रखी है, आप इसकी नंबरिंग भी कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18, ये अपन ने कर ली नंबरिंग। अब देखिए 16p, तो अपन को पता है कि p किस पे आता है 16 पे आता है, इसीलिए अक्षर कौन सा होगा जो नंबर होगा उसी का एबीसीडी वर्णमाला में जो स्थान है वही अक्षर अपन को लेना है। 12l, तो l भी अपन को पता है कितने पे आता है 12 पे आता है। तो 22 पे क्या आता है